recording first. Sir, here in C language, sir, we can't use equal to operator to compare strings because it is not a inbuilt data type. So here, sir, string is a data type. So can we use here equal the operators? Obviously, you can use all the operator with the string. You can use single equal for assignment as well as double equal for comparison. Equality check. Equality check. Okay. Okay, sir. What is Rufus, sir? कहाँ से देख लिए? मेरे में देखे हो क्या? अरे मेरे स्क्रीन पे देखे हो? हेलो हेलो, अरे नेट क्यों चला गया जी? आयुष, अरे आ गया, क्यों चला गया था? हेलो, यस सर। जी आवाज, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत डिस्टर्ब है, लाइट और नेट सब बहुत। क्या बता रहे थे? कुछ तुम पूछ रहे थे, रूफस कहाँ देख लिए? मेरे स्क्रीन पे देख लिए? यस सर। अच्छा, रूफस जो है ना, वो एक्चुअली क्या है कि आईएसओ फाइल वगैरह, ठीक है, ये सब बर्न करने के लिए, सेटअप, पेन ड्राइव को सेटअप बनाने के लिए रूफस का इस्तेमाल होता है। जिप फाइल को आईएसओ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं रूफस? हाँ, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस पावर आईएसओ से भी हो जाता है, ठीक है। इसका मेन काम जो रूफस का है वो है बर्न करना, मतलब बूटेबल बनाना। जो मेन पर्पस है वो बूटेबल बनाने के लिए है। जैसे अगर विंडो का सॉफ्टवेयर है, आप बूटेबल नहीं बनाएंगे तो कैसे आप अपने लैपटॉप को इंस्टॉल करेंगे? जब तक बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनेगा, लैपटॉप आपका इंस्टॉल होगा? बूटेबल मतलब वही हो गया सर, कॉम्पैटिबल मतलब बनाना। आप पेन ड्राइव लगाएंगे, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो वो पेन ड्राइव से बूट करेगा, ठीक है, वहां से विंडो को उठा के आपके हार्ड डिस्क में डालेगा और फिर अगली बार में हार्ड डिस्क से बूट करेगा। ठीक है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूफस। अब रूफस ही नहीं है, वैसे रूफस लोग ज्यादा यूज करते हैं, 50 और हो सकता है। चलिए एक एसटी ले लेते हैं। ये हमको बनाना है पैलिंड्रोम के, कैसे के लिए बनाना है? पैलिंड्रोम सर। पैलिंड्रोम ME होता है ना, M होता है, ME होता है? ई होता है सर। सर यहाँ सिंगल कोट और डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं ना स्ट्रिंग? ट्रिपल कोट भी कर सकते हैं। कई सिंगल कमेंट के लिए भी सकता है तो उसका इस्तेमाल होता है ट्रिपल कोट का। सर मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी कहीं पे सर, ऐसा पाइथन में ही सर ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल किया जाता है अलग तरीके से। नहीं, वो सिंगल के लिए, दोनों तरफ अगर ट्रिपल लिख दीजिएगा तो वो भी स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। यस सर। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यस। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, तीनों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर सिंगल और डबल का प्रयोग ज्यादा होता है। और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, फॉर आई इन रेंज। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम लोग कोई मेथड नहीं सीखे थे? नहीं सर, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मेथड नहीं है।
नहीं ना था, कंफर्म हो ना? यस सर। कंफर्म हो? हमको याद आ रहा है कोई रिवर्स बताया था, किसका बताया था, लिस्ट का बताया था लग रहा सर वो रिवर्स लिस्ट का मेथड था। है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा 1 मिनट एक चेक कर लें लूप का। सर देयर इज नो इनबिल्ट फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग इन पाइथन। ये हुआ इसमें। एक तक चलाना है तो 0 रखेंगे, और 0 तक चलाना है तो -1 रखेंगे। -1 रखने पर 0, ठीक है, ठीक तो है। ये हो जाएगा आपका लेन। लेन जो होगा इसमें -1 आप रखेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग लेन में क्या बताएगा 5, तो इंडेक्सिंग लास्ट इंडेक्स क्या मिलेगा 4, तो फोर इसलिए इसको फोर करेंगे -1। और यहाँ पे आप दे देंगे -1, और यहाँ पे स्टेप में क्या हो जाएगा -1। -1, और यहाँ पे ST1 जो लिए हैं, ठीक है, प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे STi, दैट्स इट, और यहाँ इफ लगा देंगे, इफ ST is equal to ST1, ST1 then print क्या, palindrome not palindrome। अब रन कर जाएगा सर। ठीक है। यस सर। क्या दे बोलिए मैडम, यस है सर। ना वो पैलिंड्रोम? शुरू में सर गलती हो गया था, वो रेंज स्पेसिफाई करने में दिक्कत है मुझे। -1 नहीं ना कर रहे थे सर शुरू में, लेन st -1। -1 तो हम बोल रही रहे थे कि -1, लेकिन तुम कहे कि नहीं चल रहा है, ये छोड़ रहे थे, नहीं सर वही छूट रहा था, यहाँ वो यहाँ पे छूट रहा था। क्योंकि इंडेक्स काउंटिंग तो ये 1 के हिसाब से ना करके देगा। तो यस मान सर। लेते हैं रवि है तो कितना देगा, 4 देगा, 4 लेकिन लेकिन इंडेक्स पर इंडेक्सिंग लास्ट लास्ट इंडेक्सिंग तो 3 होगी, 3। तो एक कम से ना यस घटा के चलना होगा। यस सर। थैंक यू। ओके, ठीक है। हम लोग एक्चुअली फंक्शन पे डिस्कस कर रहे थे, और फंक्शन का सिंटेक्स वगैरह सब बता दिए थे, क्लियर? यस सर। और फंक्शन को यूज करने का भी तरीका बता दिए थे, कॉल करने का तरीका, कि यस सर। वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन, यानी यस सर। रिसीवर एक लगाना होगा। ओके, रिसीवर एसेंशियल इसलिए बोले थे कि रिसीवर जरूरी भी है, जरूरी नहीं भी है। जरूरी इसलिए है कि रिटर्न करेगा तो रिसीवर चाहिए, और जरूरी इसलिए नहीं है कि फंक्शन है तो हम हो सकता है रिटर्न ना भी कराएं, तो डायरेक्ट कॉल करेंगे। यस। क्लियर? यस सर। तो एक छोटा सा उसी पे जैसे सर एग्जांपल जहाँ पे प्रिंट कराते हैं वहीं पे उसको कॉल कर लेंगे तो रिसीवर का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी में एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक हम लोग फंक्शन किस चीज का बना दें? तो ये हम्म, टेबल का बनाते हैं। यस सर। एक पैरामीटर आएगा n, n यस किस सर। लिए आएगा? जिस नंबर का निकालना है टेबल सर। ठीक, क्या इसमें रिटर्न होगा? नो सर, मल्टीपल वैल्यूज होगा तो रिटर्न करा ही नहीं पाएंगे। 1 to कहाँ तक? 11। और इसमें हम प्रिंट क्या लिख देंगे?
n into I. ठीक है, यहाँ पे हम एक नम ले लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं, इंटर नंबर। ये मेन मॉड्यूल में हम लोग आ गए, कहाँ आ गए हैं हम लोग अभी? Main module. फंक्शन आपका खत्म हो गया है, Yes sir. ठीक है, क्योंकि आपके टेबल में वन लाइन स्टेटमेंट फॉर है, और फॉर का वन लाइन स्टेटमेंट क्या है? Print. प्रिंट है, ठीक है। तो आपने नंबर ले लिया नम में, अब आप टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो टेबल को कॉल करेंगे यहाँ पे, और इसमें क्या भेज देंगे? नम, ठीक है ना। हो गया? आ गया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसको आप झट से इसका एक स्नैप ले लीजिए। ये बिना रिटर्न वाला है, आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल रिटर्न है, इसलिए हम फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं करा नहीं सकते हैं. करा रहे हैं। ठीक, ओके। अब एक और बनाते हैं, वो बनाते हैं हम फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल में तो एक ही रिजल्ट होता है, वो तो रिटर्न कराएंगे। रिटर्न करा. Yes. हाँ, रिजल्ट तो एक ही ना बनेगा। तो नाम रख देते हैं फैक्टोरियल रख दीजिए। और यहाँ पे हमें एक एफ भी लेना होगा, और i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? n plus 1. n+1, एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ प्रिंट ओरिएंट हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा f इंटू, F into equal to I. ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न हम किसको कर देंगे? ठीक है। और यहाँ पे एक रिसीवर लेना होगा, r इज इक्वल टू, और यहाँ पे किसको कॉल करना होगा? Factorial, sir. फैक्टोरियल, ठीक है, नम। अब यहाँ पर रिजल्ट आपको आर में आ गया, तो आपको शो करना होगा प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम Equal to. ठीक है। तो रन कराइए। फोर, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिए। यही आपको लोगों को जब प्रॉब्लम फंक्शन से बनाएंगे ना, तो आप लोगों को यही सोचना है, थोड़ा सा समझना होगा कि किस में रिटर्न कराना है और किस में रिटर्न नहीं नहीं कराना है। कर. ठीक है, कहाँ पैरामीटर पॉसिबल है, कहाँ पैरामीटर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अमूमन ज्यादातर में पैरामीटर पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो वही टेबल निकालना है तो कोई नंबर देना होगा, तो उसी का टेबल प्रिंट होगा, तो एक पैरामीटर चाहिए। ठीक है, ताकि उसके जरिए हम नंबर को भेज सके जिसका टेबल बनाना है। फैक्टोरियल निकालना है तो उसमें भी हमको चाहिए एक नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसमें भी एक पैरामीटर होगा। ओके, इस तरह से आप अगर सोचेंगे कि क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें कितने पैरामीटर, अब जैसे फेबोनाची सीरीज है, ठीक है, फेबोनाची सीरीज आप पढ़े थे। तो अब फेबोनाची सीरीज में क्या है ना, कि अगर प्रॉब्लम को समझे तो हमें 3 पैरामीटर की जरूरत होगी। नहीं, फर्स्ट 2 टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स।
ठीक है, 3 पैरामीटर तो आपको फंक्शन को चाहिए ही चाहिए। ओके, रिटर्न की जहां तक बात आ रही है तो फिबोनाची सीरीज किसी एक नंबर का नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल नंबर का सीरीज होता है। ठीक है, तो उतने सारे नंबर जनरेट करेंगे तो फंक्शन से कैसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर तो एक ही वैल्यू रिटर्न करने का है। ठीक है, तो इसका मतलब सर कि अगर इस काम के लिए फिबोनाची सीरीज के लिए अगर हम कोई फंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा सर। ठीक है, तो ऐसे ही बैठ के कोई भी प्रॉब्लम उठाइएगा, आराम से बन जाएगा, आराम से लिख भी लीजिएगा। जैसे फिबोनाची का एक मैं बता देता हूँ, ये वाला नोट कर लिए आप लोग। Yes. Yes, sir. Sir, हम्म here the interpreter, how it will recognize that which one is main module and which one is sub module, sir? विच वन इज, Main module and which one is sub module? Like sir, in C Hmm. language, हाँ by the main key function, sir, first of all हाँ the compiler comes to the main function, हाँ and then the control goes to whatever the function is being called in the inside main. So हाँ here, हाँ। sir, नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि वो आपका काम यहीं से करता है, लेकिन जैसे ही ये कोलोन मिलता है ना, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही उसको डेफ मिल जाता है। ठीक है, तो वो इसको एग्जीक्यूट करने के बजाय इनको वो बफरिंग करते जाता है, लाइन बाय लाइन करके कहीं स्टोर कर लेता है टेम्पोररी। और जब मेन मिलता है और जहां पे कॉलिंग मिलता है, फिर वहां से लिंक एस्टेब्लिश करता है और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। समझ गए? okay, sir. यानी काम तो वही कर रहा है, लेकिन यहाँ लाइन बाय लाइन हो रहा है, इसको कहीं ले जाके रख दे रहा है। ओके, और जब आपका कॉल हो रहा है तब उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। एक फिबोनाची का हम लोग देख लेते हैं और इसको पूरा हटा देते हैं। डेफ फैबो, अच्छा, ये बॉटम ऑफ मेन पहले रख दें, ये बाद में रख दें? ठीक है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन हम बना लेते हैं सो, और डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं डेफ। तो देख लेते हैं चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी जो हम इसके पहले जो कर रहे थे वो बॉटम अप अप्रोच था ना। Yes, sir. नहीं कर रहा है ये, यानी यहाँ पे जो भी अलाउड है, ठीक है, वो Bottom up. हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि सो डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये खोज कहाँ रहा है, ऊपर में। कहाँ खोज रहा है? ऊपर में। ठीक है, यानी जो बफर्ड हुआ है उस वहां जा रहा है। अब बफर्ड तो कुछ Why नहीं है? हुआ ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन इसके पहले मिला ही नहीं। अब न मिल रहा है उसको, तो यहीं से लगा वो बफर्ड खोजने, जो कि हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बॉटम अप अप्रोच पे काम करना है। किस अप्रोच पे? Bottom up approach. Bottom approach. ठीक है, तो यहाँ पे बनाइए आप डेफ फैबो, फैबो कर देते हैं। हमको ए चाहिए, हमको बी चाहिए और हमको टी चाहिए। ठीक है, इसमें हम 2-3 तरीका से आपको बताए थे बनाने के Yes. लिए। ठीक है, एक था कि फॉर आई इन रेंज T-2 चलाइए, एक टी तक चलाइए। तो मैं इसको चला देता हूँ टी तक। हाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए किसको? A को, B को. हाँ, सिर्फ एक। और फिर यहाँ सी बनाइए, ए प्लस बी, A plus B. और फिर ए बराबर बी कर दीजिए। B बराबर C. दैट्स इट। अब यहाँ पे आप सेम ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इंटर फर्स्ट टर्म मांग लीजिए। ठीक है, यहाँ बी इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट, इंटर सेकेंड टर्म। ओके, और टी इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर टर्म्स। Number of terms. ठीक है,
दैट्स इट। उसके बाद आप फेबो को डायरेक्ट कॉल कीजिए, इसमें ए भेज दीजिए, बी भेज दीजिए और क्या भेज दीजिए, टी भेज दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, रन कराइए। फर्स्ट टर्म क्या दें, 1, सेकंड टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म 5। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको आप लोग लिख लीजिए, ये सब बना के चेक कर लीजिएगा और कुछ कुछ बनाइएगा, पिछला वाला जितना चीज है सब चीज बनाइएगा इसमें, ठीक है। आप बताइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसको आप फंक्शन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, पिछला जो भी आप सीखे हैं। ये तो हम अपने मर्जी से जो समझ में आया, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई पूछ लेना चाहिए तो आप लोग पूछ लीजिए। SCF, LCM, ठीक है, फ्लैट, सिंपल जो भी आप इंटरेस्ट जो का, हाँ बोलिए। सिंपल अक्षय कुमार, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। यस सर, यस अच्छा, सर, इसका ना समझ में आ रहा है। यस सिंपल सर। इंटरेस्ट में हम कितना पैरामीटर रखेंगे? और उसमें 3 पैरामीटर। हाँ, 3 पैरामीटर क्या क्या हो जाएगा? PRT। PRT, यस सर। तो क्या दिक्कत है फिर? और PRT हम मेन मॉड्यूल में एंट्री करा लेंगे, यूजर से कॉल करेंगे, PRT को भेज देंगे, वो एक SI लेगा, उसमें PRT बाई क्या कर देगा, 100 कर देगा, निकल जाएगा आपका। यस रिटर्न सर, नहीं हो, रिटर्न इसमें होगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंगल रिजल्ट है तो आप रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, फिर भी यस अगर सर, आप पूछे हैं तो मैं बता देता हूँ, बता दूं। यस सर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI रख लेते हैं फंक्शन का नाम। यस ठीक सर, है कि क्या कुछ और रख दें, बोलिए। यस सर, सही है सर। सही है। इसमें क्या क्या चाहिए? P चाहिए, R चाहिए और क्या चाहिए? टाइम। ठीक है, यस सर, अंदर में कुछ भी आप ले लीजिए, एक S ले लीजिए, S इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T कर दीजिए बाई 100। ठीक है, आप ये ना भी लेके डायरेक्ट भी कर सकते थे, रिटर्न करना है किसको? S को। यस। ठीक है, और यहाँ पे आप बना लीजिए, इनपुट कराइए। तो PRT तीनों अगर इंटीजर में हो सकते हैं तो इंट लीजिए, अगर आपको लगता है फ्लोट में हो सकते हैं तो फ्लोट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब फ्लोट में होना चाहिए तो यहाँ फ्लोट ले लीजिए आप। यस सर। इंटर क्या लीजिएगा? Simple. प्रिंसिपल। प्रिंसिप, PAL होता है कि PL ही होता है? सर PAL। पहले ना। इंटर प्रिंसिपल, इंटर रेट, इंटर टाइम। टाइम। अब एक रिसीवर आप ले लीजिए, यहाँ पे Z इज इक्वल टू, कॉल कर लीजिए SI को, P भेज दीजिए, R भेज दीजिए, T भेज दीजिए और यहाँ पे प्रिंट लिखिए। ठीक है, सिंपल यस सर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे किसको डाल दीजिए, यस सर। डालिए प्रिंसिपल 2000, रेट 12.5%, टाइम 3 years। है
ठीक तो है, क्या दिक्कत? PRT, फ्लोट लिए, फ्लोट लिए, फ्लोट लिए। ये भी फ्लोट ले लिए, टाइम भी हम फ्लोट ले लिए, और फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, दी होल डिवाइडिंग 100। यहाँ भी ठीक लिखी है, और रिटर्न एस को करा दी, यहाँ जेड बन गया। अरे तेरी तो, सर ये वहाँ क्या एस है? करवाया, यहाँ जेड करवाया। जेड ना होगा, यहाँ ऐसा ही लिख दिए थे। ठीक है, सही है, सही है, वहां जेड होगा, ऐसा ही लिख दिए थे। आ गया? सही है। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है पूछ लेने के लिए, पूछ लीजिए, या और अपने से बना लीजिएगा। बना लेंगे सर। कंफर्म ना? अपने से कीजिएगा। यस फ्लूइड सर। व्लाइड आप एक बार सोच लीजिए, आर्मस्ट्रांग, फ्लूइड, एमिकेबल, बहुत सारा अच्छी क्वेश्चन आप लोग किए थे, तो उन क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई बनाना है। एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर एक बार आर्मस्ट्रांग नंबर का बता दीजिए ऐसे। आर्मस्ट्रांग नंबर का बिल्कुल बता देता है। सर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पाव यूज कर सकते हैं सर, बस जो सी में किए थे। पावर के लिए हमारे पास डबल स्टार है ना जी। पावर करने के लिए यहाँ पे क्या पाइथन मिलता है, डबल स्टार, उसका इस्तेमाल करेंगे। डबल स्टार बताए थे ना। यस सर। हाँ, तो डबल स्टार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर में हमको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो पैरामीटर तो एक ही होगा, और आर्मस्ट्रांग में हमको नंबर को चेक करके बताना होता है कि आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। तो यहाँ रिटर्न ना भी करा सकते हैं और रिटर्न करा भी सकते हैं, दोनों बात हो सकता है। रिटर्न नहीं कराएंगे तो वही फंक्शन के अंदर ही लिखना होगा, आर्मस्ट्रांग नॉट आर्मस्ट्रांग। आ रही है बात समझ में? यस सर। वेट वेट, तो ये सब हटाइए, और यहाँ पे डेफ लिखे, आर्मस्ट्रांग के लिए आर्म लिख देते हैं, नंबर एक एन जाएगा। ठीक है, और हमको करना क्या होता है, जोड़ना होगा ना, तो एस लेना होगा ना।
अरे पावर करके डिजिट निकाल के सब जोड़ना पड़ता है ना, तो इसमें तो पहले डिजिट काउंट करना होगा ना। Yes. तो यस एक काम करते हैं, यहाँ सबसे पहले एक अंदर एक नम ले लेते हैं, नम में हम किसको रख लेंगे, एन को, और हमको डिजिट काउंट करना है पहले, तो डी ले लेते हैं 0, और यहाँ पे वाइल का लूप चला लेते हैं, वाइल N एन is greater ग्रेटर than देन क्या 0, और D यहाँ plus पे equal डी to 1. प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, और एन इज इक्वल टू आई एन टी ले लेते हैं, या एन बाई डबल वाला ले लेते हैं, Slash. ठीक है, 10 कर देते हैं। क्लियर? Yes, sir. इस लूप से आपका डी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकल गया, लेकिन एन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर से एन बराबर नम कर लेते हैं, और फिर से वाइल का लूप चलाते हैं, एन ग्रेटर देन क्या 0। इस बार हमको डिजिट निकालना है, तो नॉर्मली रिमाइंडर से निकालते हैं डिजिट, तो N% इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n% 10 ले लेंगे। यहाँ पे कौन है जो फो फो कर रहा है, सौरभ कुमार है क्या फो फो? नो सर। तो अभी सांप की तरह कौन फुफकारी ले रहा था? सर हम म्यूट किए हुए थे। अरे ऐसे ही पूछ रहे हैं, हम तो नहीं तुमको बता रहे हैं कि तुम पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन की तरफ फुफकारी मार रहे हो। ठीक है, s इज इक्वल टू s प्लस, और हमको क्या करना है, यहाँ पे पावर निकालना है ना, तो r डबल स्टार पावर क्या हो जाएगा d, और n इज इक्वल टू n डबल। N. एनी डाउट? No, sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड अप्रोच ये हो गया, Plus equal to. और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच ये हो गया, हो गया ना। Yes, sir. अब यहाँ आएंगे, हमारे पास एस में रिवर्स आ चुका है, मतलब सॉरी डिजिट का पावर करके जोड़ आ चुका है। अब हमको चेक करना है इफ Num. एस जो आया है वो इक्वल टू पुराना नंबर मेरा नम में है, अगर ये है तो प्रिंट क्या लिख देंगे, Armstrong. एल्स Not Armstrong. ठीक है, यहाँ Yes. ऐसे यहाँ रिटर्न नहीं करा है, आप चाहें तो रिटर्न करा भी सकते हैं, ठीक है, चाहें तो करा भी सकते हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आप एन ले लीजिए, यहाँ पे इंट ले लीजिए, इनपुट करा लीजिए, इंटर नंबर कर लीजिए, और आप कॉल कर लीजिए किसको, Arm to, sir. Sir. वेरिएबल एस करा है कि कुछ नहीं हुआ है, एस कुछ नहीं किए हैं क्या, हाँ कहाँ कुछ किए हैं, तो क्या करना होगा हमको, एस को इसके पहले, Yes. अरे इस वाइल को चलाने के पहले एस को क्या रखना होगा, 0 रखना Zero. होगा, यस सर। वही एरर दे रहा था। आ गया? Yes, sir. दोबारा रन कराते हैं, जो आर में स्ट्रॉन्ग नहीं है वो दे देते हैं, ठीक है, Yes, sir. ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए।
रिटर्न करा सकते हैं, जैसे आर्मस्ट्रांग है तो रिटर्न 1 कर दिए, नहीं है तो Yes. रिटर्न क्या कर दिए, 0. 0। यहाँ रिसीवर लगा लिए, चेक कर लिया यहाँ रिसीवर का 1 आया है तो भाई आर्मस्ट्रांग है, नहीं है तो क्या है, नॉट आर्मस्ट्रांग। कर लीजिएगा Not आईडी, आई थिंक कर लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, और कोई इसमें SCF LCM ये सब बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो वो सब आप खुद से कीजिएगा, और अगर दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। दिक्कत आएगा तो बना के लेते आइएगा सीधे, स्क्रीन शेयर से होगा, ठीक है ना। यस सर। जैसे अभी विनायक का देख रहे थे, ठीक है, और अचानक ये हुआ तो एक क्लियर कट हो गया ना कंसेप्ट, तो वैसे ही लेते आइएगा सीधे बना के। जिनको जिनको दिक्कत होगा स्क्रीन शेयर कर लेंगे और बता देंगे। ओके, तो हाँ, जब मेथड का इस्तेमाल करते हैं सर, जैसे लिस्ट में भी और स्ट्रिंग में भी, तो लिस्ट या स्ट्रिंग को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, एज एन तो सर ऑब्जेक्ट। उसका मतलब क्या हुआ सर? क्या इसका मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो मतलब वो सर कह रहा है, स्ट्रिंग। नहीं नहीं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो वो कह रहा है कि अगर मॉडुलर अप्रोच में किसी वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में वो एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक एल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिससे आप लिस्ट डाटा टाइप बना रहे हैं तो आप उसे वेरिएबल कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी तो है, तो वो कह रहा है कि ये जो लिस्ट बन रहा है ना, ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट तो एक प्री डिफाइंड टर्म है पाइथन में। ठीक है, आप उसको मल्टीपल आपको लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हर एक का वेरिएबल नेम अलग अलग दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो सब ऑब्जेक्ट ही ना बन रहा है। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके, इसमें आते हैं थोड़ा सा हम लोग, कम टू दी रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन आप सी में सीखे थे, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सेम काम है। अब फंक्शन अगर अपने आप को ही कॉल करे तो उसको क्या कहा जाता है, रिकर्सिव फंक्शन। तो फैक्टोरियल का बेस्ट है, बनाते हैं वही फैक्ट एन। ठीक है ना, रिकर्सिव स्टैक को इंटरनली यूज करता है। यस सर। ठीक है, और एक्सेप्ट करता है सीधा, लेकिन काम कराता है उल्टा, यानी चलता है 1 2 3 4 5, लेकिन जब लीव करता है तो 5 4 3 2 1। ओके, तो जब जितना बार चलेगा उतना बार एक्स्ट्रा बफर बनाता जाएगा, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 4 5 सबके लिए अलग। और जब निकलेगा तो 5 का काम करके रिलीज कर देगा, 4 का काम करके रिलीज कर देगा, 3 का काम करके रिलीज कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी बनाए रखेगा, मेमोरी रिलीज भी कर देता है, लेकिन जब तक वो रिकर्सन मैकेनिज्म में रहेगा तब तक वो मेमोरी बफर को क्या करता जाता है, एलोकेट। रोटेट करते जाता है, एलोकेट करते जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम रिकर्सिव बनाएंगे, आइटरेटिव करेंगे, उसको आइटरेटिव नेचर का बनाएंगे, सिस्टम का परफॉर्मेंस उतना क्या होता चला जाएगा, लो। स्लो होता जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जो काम लूप से निकल जाए लूप से ही करना चाहिए, जब लूप कॉम्प्लेक्स हो जाए तब हमें किससे इस्तेमाल करना चाहिए, रिकर्सिव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ हमको समझना है और बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, की चेक करेंगे, इफ एन इक्वल, सॉरी, इफ एन इक्वल 1, तो यहाँ रिटर्न कर देंगे क्या, 1। एल्स 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 में आप ले लेंगे f इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, और यहीं से कॉल कर देंगे फैक्ट n माइनस क्या, -1 1। 1, और लास्ट में यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर देंगे किसको, n को। और यहाँ पे इंटर नंबर आपका है ही, कोई दिक्कत नहीं है, n में नंबर आप ले ही लिए हैं, एक रिसीवर r ले लीजिए और कॉल कीजिए फैक्ट को, इसमें n भेज दीजिए और यहाँ प्रिंट करा दीजिए। फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू क्या,
आर कंट्रोल एस रन। ठीक है, हो सकता है सोच रहे होगा कि सर कहीं पहला वाला रन कर रहा हूँ, दूसरा नंबर देके दिखा देते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक, तो ये भी लिख लीजिए। ओके, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज इसमें और बच गया है, वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। एंड द टर्म इज मॉड्यूल। जैसे आप लोग मैथ का मॉड्यूल सीखे थे, तो आपको इंपोर्ट बोले थे करने के लिए, इंपोर्ट मैथ किए थे। ठीक है, Yes. और मैथ इंपोर्ट करने के बाद आप उसका यूज, तो ये सब लाइब्रेरी है। मैथ का जो भी आप यूज किए थे वो सब क्या है? लाइब्रेरी। Library. ठीक है, तो भैया लाइब्रेरी है, तो हम भी तो अपना फंक्शन बना रहे हैं, और इन फंक्शंस का हम भी तो अपना लाइब्रेरी डिफाइन करना चाहते हैं। Yes. ठीक है, तो पता है कि हम भी तो अपना मॉड्यूल बनाना चाहेंगे, तो पता है पाइथन की बना सकते हैं। आप अपना मॉड्यूल बनाइए, उसमें आपको जितने फंक्शंस अपने रखने हैं रख लीजिए। ठीक है, और उस मॉड्यूल को जिस भी पाइथन प्रोग्राम में जरूरत है इंपोर्ट कीजिए, जैसे आप लाइब्रेरी को करते हैं, और अपना फंक्शन को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा देंगे। क्लियर? Just